जब भी हम किसी स्कीम में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि वो स्कीम से हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले और सिक्योरिटी वो 100% सेफ हो। और ये नेचुरल है, इतने सालों की मेहनत की कमाई हम किसी स्कीम में डालते हो तो उसको सेफ होना, सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, ये हर किसी को लगता है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैंने गवर्नमेंट स्कीम वीकली सीरीज चालू की है, तो आज मैं आपको ऐसी ही एक स्कीम के बारे में बताने वाली हूँ जिसमें सिक्योरिटी का कोई भी इश्यू नहीं है, 100% सेफ है, क्योंकि ये भारत सरकार के हाथ में है। और ये गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देने वाली स्कीम है। टाइटल और थंबनेल देख के आपको इस स्कीम का नाम पता तो चल ही गया होगा। SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। आपको इसकी जानकारी भी होगी, पर अब इस साल अप्रैल 2023 से इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। सबसे पहले इसकी डिपॉजिट लिमिट पहले 15 लाख थी, तो अभी अप्रैल 2023 से इसे बढ़ाकर 30 लाख कर दी है। और इसका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाकर 8.2% कर दिया है। अब देखते हैं कि इसके लिए कौन एलिजिबल है। 60 साल या 60 साल के ऊपर का कोई भी सिटीजन इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। वो इंडिविजुअली भी अकाउंट ओपन कर सकता है या जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकता है, पर जॉइंट अकाउंट में हस्बैंड और वाइफ ही इसमें जरूरी है। किसी और के साथ आप जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। अगर वाइफ की एज 60 साल के कम हो तो ये चलता है। हस्बैंड की एज 60 या 60 से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पर्सन इसमें लायबल है। और गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनके लिए एज लिमिट 55 एंड अबाउ कर दी है। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट 55 टू 60 के बीच में जब रिटायर होते हैं, तो वो इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और डिफेंस ऑफिसर, इनके लिए एज लिमिट 50 एंड अबाउ है। कोई भी डिफेंस ऑफिसर 50 साल या 60 साल के बीच में रिटायरमेंट लेता है तो वो इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर ये दोनों के लिए एक कंडीशन है। जब भी उन्हें रिटायरमेंट के बेनिफिट मिलते हैं, उसके बाद 1 महीने के अंदर उन्हें अकाउंट ओपन करना जरूरी होता है। 1 महीने के बाद वो उसमें अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। और कोई भी NRI और HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये भी ये स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। अब देखते हैं इसका इंटरेस्ट रेट। इसका इंटरेस्ट रेट अप्रैल 2023 से बढ़ाकर 8.2% कर दिया है। हर 3 महीने के बाद इसका इंटरेस्ट रेट चेंज होता है। पर जब से डिक्लेयर किया है अप्रैल 2023 से अब सितंबर तक इसका इंटरेस्ट रेट 8.2% ही है। साल में 4 बार हमें स्कीम में इंटरेस्ट मिलता है। 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर, ये तारीख में आपके अकाउंट में इंटरेस्ट जमा होता है। कोई लोग सोचते हैं कि ये अकाउंट में ही इंटरेस्ट हम रखेंगे तो इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, पर ऐसा नहीं होता। इस स्कीम में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो बेटर होगा कि हर 3 महीने के बाद जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो वो आप विड्रॉ कर सके, तो क्रेडिट टू सेविंग अकाउंट कर सकते हो। अगर आप विड्रॉ करके आप किसी दूसरी चीज के बेसिक नीड्स के लिए उसका यूज कर सकते हो, नहीं तो ऑटो क्रेडिट टू सेविंग अकाउंट करेंगे तो आपके सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिकली वो ऐड होगा और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर साल में 50,000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, जितनी भी अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट करोगे उसके बेसिस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। पर साल में 50,000 के ऊपर अगर आपको इसमें इंटरेस्ट मिलेगा तो आपका TDS कट होता है। पर आपने 15 एज का फॉर्म फिलअप करके अगर पोस्ट ऑफिस में सबमिट किया तो आपका TDS भी कट नहीं होता। और इसमें नॉमिनी ऐड करने की जो प्रोसीजर है, उसमें एक या एक से ज्यादा नॉमिनी भी आप ऐड कर सकते हो। इसमें मल्टीपल अकाउंट ओपनिंग का भी ऑप्शन है। अगर आपने इस साल 10 लाख रुपए डाले, बाद में आपको 5 लाख डालना है और 10 लाख डालना है, तो आप कितने मल्टीपल अकाउंट ओपन करके इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो 30 लाख होने तक। तो ये भी एक बेटर ऑप्शन है। और इसका लॉक इन पीरियड 5 साल का है। अगर 5 साल के बाद इसको आपको एक्सटेंड करना हो तो और 3 साल के लिए आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो। अब देखते हैं इसके प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में।
इसमें पैसे इन्वेस्ट करने के बाद अगर 1 साल के अंदर आपने ये अकाउंट क्लोज किया तो आपको उसके ऊपर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और 1 साल के बाद 2 साल होने से पहले अगर आपने अकाउंट क्लोज किया तो जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से 1.5% अमाउंट आपका डिडक्ट हो जाएगा। 2 साल के बाद और 5 साल से पहले अगर आपने अकाउंट क्लोज किया तो आपकी जो इन्वेस्टेड वैल्यू है उसमें से 1% आपका अमाउंट कट कर दिया जाएगा। दोस्तों, हम एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं और आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उस हिसाब से हमें विद इंटरेस्ट हम वो पैसे निकाल सकते हैं। इसमें भी हम एक पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, पर इसमें हर 3 महीने के बाद हमें इंटरेस्ट मिलता है। जो हमारे जो बेसिक नीड्स है, जो बुजुर्ग लोगों को दवाई लेनी है, बाहर घूमने जाना है, तो वो उसके लिए उसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो सेविंग अकाउंट में डाल के उसमें इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। तो ये जो स्कीम है, जो हमारे घर के माता पिता है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें फैमिली सिक्योरिटी तो हम देते ही है, पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना भी उतना ही जरूरी है। तो उस हिसाब से ये स्कीम उनके लिए सबसे बेस्ट है। तो आइए सब हम उसका लाभ उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।